गोपालगंज में सतरघाट महासेतु का अप्रोच पथ ध्वस्त। 1 महीने पहले ही सीएम नीतीश ने गोपालगंज और चंपारण को जोड़ने वाले महासेतु का किया था उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में कहर बनकर बरपा बागमती का पानी, सड़क पर बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के अमौर, बायसी और बैसा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ से हाहाकार, निचले इलाकों के सैकड़ों घरों में घुसा पानी। मधेपुरा के चौसा नौगछिया मुख्य मार्ग के SH58 पर भटगामा पेट्रोल पंप के पास बने नवनिर्मित पुल के अप्रोच का लगभग 12 फीट हिस्सा पानी में बहा। सुपौल जिले के कई गांवों में कोसी नदी का पानी भरा। सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के लोगों ने बांध पर लिया शरण। दरभंगा के ड्यूलाई इलाके में भी करे नदी का पानी घुसा, घर बार छोड़कर सड़क किनारे रह रहे लोग। प्रशासन के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा, अब तक किसी तरह की राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं करने का आरोप। मधुबनी में कमला नदी के जलस्तर में कमी के बाद नदी किनारे की जमीन में तेजी से कटाव शुरू। दरभंगा के भरौल, कुशेश्वर स्थान, बिशनपुर और बेनीबाद के कई इलाकों में नदियों का पानी भरा। नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए बांध के मरम्मत का काम जारी। गोपालगंज के बंजरिया गांव के चारों तरफ भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मधेपुरा में बाढ़ की चपेट में कोसी दियारा इलाका, आलमनगर के निचले इलाकों में भरा पानी। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गई है परेशानी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का विकराल रूप जारी, लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, आवागमन में परेशानी और भी गहराई। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसी करीब 35 गांव के ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बसे जगरी टोला और मकसूदपुर खाप गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की मुश्किल में जिंदगी। सुपौल के कई गांवों में कोसी नदी का भरा पानी, सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के लोगों ने बांध पर ली शरण। दरभंगा के हाया घाट में दरभंगा हाया घाट मुख्य मार्ग पर आया करेह नदी का पानी। जिला मुख्यालय से हाया घाट के लोगों का संपर्क टूटने का खतरा। अररिया में परमान नदी का कहर जारी। अररिया मुख्यालय को मदनपुर, कुर्साकांटा, सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्जन बहा। डायवर्जन के बह जाने से कई इलाकों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। खगड़िया में कोसी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में मांडर पंचायत, नए इलाकों में भी भरा पानी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी से पक्की सड़कों पर बनने लगा दबाव। सोनपुर दरगाह PWD सड़क के कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में बाढ़ के पानी में डूबे खेत, किसानों ने NH को ही बनाया आशियाना। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने के बाद कटाव से लोगों की कम नहीं हो रही मुश्किलें, खेतों में लगी मक्की और मूंग की फसल नष्ट। गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांवों में गंडक का पानी घुसा। सदर प्रखंड और मांझागढ़ प्रखंड के गांवों में सबसे ज्यादा परेशानी। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद भी बाढ़ की स्थिति बरकरार। जिले के 6 प्रखंडों के 38 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की अब तक मौत। किशनगंज जिले में नदियों की लगातार कटाव से टेढ़ा गाछ और दिघल बैंक प्रखंड के लोग परेशान। कई घर नदी में समाये, अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे लोग। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में बागमती मचा रही तबाही। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से परेशानी। बाढ़ की बढ़ती मुश्किलों के बीच डीएम और एसपी ने गंडक नदी तट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के भेड़िहारी गांव के लोग। नदी के कटाव के कारण 200 घर अब तक हो चुके हैं विलीन। मजबूरन लोग गांव से बाहर अस्थायी ठिकाना बनाकर रह रहे। लोगों का आरोप, कटाव रोधी कोई कार्य नहीं होने से समस्या हो रही बड़ी। किशनगंज जिले में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कटाव के कारण कम नहीं हो रही लोगों की मुश्किलें। कई जगहों पर आने जाने के लिए नाव ही सहारा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश हुई बंद। बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान के कारण कटरा ब्लॉक के 19 पंचायतों में बिजली बाधित। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के दीघा और आसपास के घाटों पर जबरदस्त कटाव। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कटाव रोकने की कोशिशों में जुटा।
दरभंगा में लगातार बारिश से उफान पर बागमती करेह और कमला नदी, विशनपुर के 70% इलाके में पानी घुसा। छपरा में गंडक के जलस्तर में वृद्धि की वजह से सारण तटबंध के निचले इलाके पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया और रामपुर रुद्र गांव में घुसा पानी। बागमती के बढ़े जलस्तर के कारण NH 57 के दोनों तरफ बसे गांव में भरा पानी। सुपौल में बारिश की वजह से छातापुर प्रखंड में NH 106 से जोड़ने वाली सड़क के डायवर्जन टूटने से 10,000 की आबादी प्रभावित। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों के प्रयास से बनाई गई सड़क टूटने के कगार पर। सासाराम में भी लोग जल जमाव की समस्या से परेशान, सरकारी कार्यालय और सदर अस्पताल में बारिश का भरा पानी। छपरा के बड़ौदा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में हो रहे जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। छपरा के बहेड़वा गाछी ढाला के पास पानी में पलटा डंपर, ग्रामीणों ने पानी में फंसे ड्राइवर को निकाला। औरंगाबाद के किसान सूखे से परेशान, सोन नहर प्रणाली को छोड़ जिले की किसी भी नहर में नहीं है पानी। सीवान में जमीन विवाद में मारपीट, बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक सुजीत कुमार को मारी गोली, हालत खतरे से बाहर। दरभंगा में बदमाशों ने की उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM को काटने की कोशिश, नाकाम होने पर ट्रक के पीछे बांधकर खींचा। ATM में रखे 13,44,000 रुपए सुरक्षित, हिरासत में एक शख्स, CCTV में कैद, 3 अन्य की तलाश जारी। खगड़िया के महेशखुंट में टायर दुकान में लगी आग, दुकान में रखे टायर जलकर खाक। वैशाली के महुआ में सड़क जाम हटाने गई पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव, कई ग्रामीण समेत पुलिसकर्मी भी घायल। महुआ थाने के हरपुर बेलवा के पास की घटना, वाहन से कुचलकर 9 साल के बच्चे की मौत। भोजपुर के बिहिया में ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। दरभंगा में मामूली विवाद में दरभंगा सदर प्रखंड की छोटाई पट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैशर की गोली मारकर हत्या। भोजपुर के नारायणपुर में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, कनपट्टी के पास गोली मारने के निशान से हत्या की आशंका। सिवान में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर भगवानपुर ब्लॉक के उत्तरी काघर सुल्तानपुर के ग्रामीणों का हंगामा। औरंगाबाद के हसपुरा थाना के दिलावरपुर गांव में चोरों ने असम राइफल के बंद पड़े घर को बनाया निशाना, 10 लाख की संपत्ति चोरी। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट, दंडाधिकारी की मौजूदगी में JCB से किया गया नष्ट। जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब, झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। भागलपुर समेत सीमावर्ती इलाकों में एंट्री माफिया का ट्रक एसोसिएशन ने किया विरोध, जिला प्रशासन और CM से जांच कर कार्रवाई की मांग। रोहतास में वज्रपात से कई लोगों की जा चुकी है जान, डिहरी ब्लॉक प्रमुख किसानों और मजदूरों को कर रही है जागरूक। भोजपुर के बड़हरा ब्लॉक के सोहरा पंचायत में वार्ड संख्या 9 के सदस्य और बीजेपी नेता के बीच विवाद में रुका विकास कार्य। बेगूसराय में 0 माइल OP पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, बरामद शराब की कीमत 55 लाख रुपए। पूर्णिया के दालकोला में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई, पिकअप और ट्रक से 185 कार्टन शराब जब्त। नालंदा के सड़क लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने छबीलापुर थाने के लोधीपुर मोड़ के पास लूट की योजना बना रहे लुटेरे को किया गिरफ्तार, 23,500 नकदी, 4 बाइक, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, खानपुर थाना के खतुआहा में सेंट्रल बैंक के CSP संचालक से 8,55,000 रुपए की लूट। 5 की संख्या में आए बाइक पर सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के बायसी थाना के सुगवा महानंदपुर गांव में नदी के तेज बहाव में डूबे तबरेज का शव बरामद, कल नदी की तेज धार में डूबा था युवक। बेतिया में अपराधियों का तांडव, एक यात्री से 3,000 की लूट। नालंदा में लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बदहाल, आज तक पानी की नहीं की गई व्यवस्था। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा कैमूर प्रशासन, DM और SP ने भभुआ स्ट्रांग रूम में रखे EVM मशीन का किया निरीक्षण। दरभंगा में 12 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू का अनशन तीसरे दिन भी जारी। अयोध्या और भगवान श्रीराम पर नेपाल के PM KP ओली के बेतुके बयान पर नहीं थम रहा गुस्सा, दरभंगा में भगवान राम की चरण स्थली में महंत श्री बजरंगी शरण दास जी की अध्यक्षता में मीटिंग। गया कलेक्ट्रेट के आसपास इन दोनों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा, विदेशी मेहमान हरे भरे पेड़ों की बढ़ा रहे सुंदरता। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 29,429 नए मरीज।
देश में कोरोना से 24 घंटे में 582 लोगों की गई जान। अब तक 24,309 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट। आज फिर मिले 1320 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। आरा में कोरोना की जांच कराने पहुंचे लोगों का हंगामा। सड़क जाम कर किया बवाल। कोरोना की जांच को लेकर पहुंचे लोगों ने धीमी जांच के साथ 70 लोगों के बाद जांच करने से इनकार का लगाया आरोप। गया में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने 16 से 31 जुलाई के लॉकडाउन में जिला वासियों से की सेल्फ आइसोलेशन में जाने की अपील। रोहतास के नासरीगंज के नगर पंचायत के मुख्य बाजार में मास्क चेकिंग अभियान। 40 लोगों से वसूला गया जुर्माना। कल से बिहार में 31 जुलाई तक होगा संपूर्ण लॉकडाउन। औरंगाबाद में लोगों ने की जरूरी सामानों की खरीदारी। खरीदारी के दौरान कोरोना को लेकर बेखौफ दिखे लोग। न ही सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल, मास्क भी नहीं लगाया। लॉकडाउन से एक दिन पहले गया कि बाजारों में दिखी भीड़। लोगों ने की जरूरी सामानों की खरीदारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में कल से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट। पटना में राजभवन तक पहुंचा कोरोना। कई अधिकारियों और कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद राजभवन को किया गया सैनिटाइज। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एसएसपी ने सभी थाना को दिए निर्देश। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राचार्य कार्यालय के 6 स्टाफ को हुआ कोरोना। कोरोना काल में देसी चिकित्सालय के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। कटिहार के नया टोला स्थित देसी चिकित्सालय में मरीजों की भीड़। झारखंड में लगातार दूसरे दिन मिले 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव। 268 मरीज मिलने से 4,246 तक पहुंचे केस। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद भी रांची में दिख रही लापरवाही। हाट बाजार में बिना मास्क दिख रहे लोग। चतरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर उपायुक्त कार्यालय को आम लोगों के लिए किया गया बंद। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आधे कर्मियों को बुलाया जा रहा ऑफिस। साहिबगंज में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी के साथ मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन में मचा हड़कंप। जमुई में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद भी लोग बेपरवाह। चाय और पान की दुकानों पर जुट रही भीड़। छपरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 406। सदर अस्पताल के सामने पैथोलॉजी का कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हजारीबाग प्रशासन सख्त। नगर निगम क्षेत्र में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लागू। जमशेदपुर के छात्र विवेक राज ने कोरोना से बचाव के लिए तैयार किया डिवाइस। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर अलार्म से होगी चेतावनी। रोजगार के लिए लॉकडाउन में लौटे मजदूरों का पलायन। चोरी छिपे दूसरे राज्यों जा रहे मजदूर। कोरोना काल में विकास योजनाएं प्रभावित। गुमला में बन रहे कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में देरी। मार्च में ही पूरा होना था निर्माण। गुमला के प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बंद है मंदिर। बका में खाद खरीदने के लिए विस्कोमान कार्यालय में किसानों की उमड़ रही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहा ख्याल। कोरोना काल में चुनाव कराए जाने को लेकर बिहार में आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष। वाम दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर सौंपा पत्र। जेडीयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने की कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव कराए जाने की वकालत। राजस्थान में कोरोना के 635 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 6 लोगों की महामारी से अब तक मौत। 524 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। तमिलनाडु के मदुरई में पुलिस कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ड्रोन लाउड स्पीकर का ले रही सहारा। लातेहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। डीसी ने कलेक्ट्रेट के 200 कर्मियों की कोरोना टेस्ट का लिया फैसला। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोविड सेंटर में बदले जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। रांची डीसी और आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड सेंटर में बदलने का लिया फैसला। लातेहार जिले में कोरोना विस्फोट। एक साथ जिले में तैनात सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन के 43 जवान कोरोना हुए पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ कैंप को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। सभी संक्रमित जवानों को लातेहार के कोविड सेंटर भेजा गया। पाकुड़ के सुलगरिया उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 के सरकारी नियमों का उल्लंघन। छात्रों के बीच चावल और किताब का वितरण। धनबाद में अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन का फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जेल में क्षमता से अधिक बंदियों को बेल पर किया जाएगा रिहा।
रांची जिला विधिक प्राधिकार ने ऐसे 58 बंदियों को किया चिन्हित। 7 साल से सजा काट रहे कैदियों की होगी रिहाई। धनबाद के कोथर में बने गोफ से दहशत में लोग, जहरीली गैस के रिसाव से भूधसान का खतरा। गोड्डा के 50वें उपायुक्त के रूप में भोर सिंह यादव ने दिया योगदान। निवर्तमान उपायुक्त से लिया प्रभार। विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर हजारीबाग के बड़का गांव में आंदोलन समाप्त करने के मकसद से रांची में खान और भूतत्व विभाग में त्रिपक्षीय वार्ता। विभागीय सचिव की ओर से बुलाई गई बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी के साथ विधायक अंबा प्रसाद भी हुई शामिल। बैठक में विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी नहीं देने का लगाया आरोप। साथ ही इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। धनबाद के सुदामदेह थाना क्षेत्र के एनबीसीसी कॉलोनी में आपसी विवाद में जमकर मारपीट में घायल 3 व्यक्तियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। पीड़ितों ने अपराधियों पर 15,000 रुपए लूट का लगाया आरोप। शिकायत के बाद मामले में जुटी पुलिस। लातेहार में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर पहाड़ी नदियां। नदी में अचानक बाढ़ आने से 25 साल के युवक की मौत। नदी पार करने के दौरान हुआ था हादसा। पुलिस की मदद से ग्रामीणों ने डूबे युवक का शव किया बरामद। साहिबगंज में व्यवसायी अरुण शाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी सैमुअल हांसदा गिरफ्तार। एक देशी पिस्टल भी बरामद। कारोबारी अरुण शाह का अपहरण कर की गई थी हत्या। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर हुई थी फायरिंग। आंध्र प्रदेश के मछली व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट मामले में दुमका पुलिस ने एक और अपराधी को किया गिरफ्तार। लूट की 2,26,000 रुपए के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। 27 जून को दिन दहाड़े रिंग रोड पर अपराधियों ने व्यवसायी से की थी लूट। इस मामले में अब तक 5 हो चुके हैं गिरफ्तार। धनबाद के सिंदरी में बन रहे उर्वरक और रसायन कारखाने के सामने 70 से ज्यादा मजदूरों का अर्धनग्न प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान काम से निकाले जाने का कर रहे हैं विरोध। भुखमरी के कगार पर बेरोजगार हुए मजदूरों ने सरकार से मांगी मदद। पश्चिम सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया बोकिया नाला के पास बना किसान भवन उपेक्षित। कई सालों से नहीं किया जा रहा उपयोग। 25 लाख की लागत से बना किसान भवन खंडहर में तब्दील। अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी बोलने से किया इनकार। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश से ग्रामीणों का खतरा। सिलिकोसिस जैसे खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं लोग। शिकायत के बाद पॉल्यूशन विभाग का सीमेंट प्लांट को नोटिस, फ्लाई ऐश हटाने और ग्रामीणों को मुआवजा देने का निर्देश। नक्सल प्रभावित खूंटी में स्मार्ट पुलिसिंग के दावों पर उठे सवाल। बिना धक्का दिए नहीं स्टार्ट होती साइको थाने की गाड़ी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजने वाली गाड़ी को धक्का लगाते दिखे परिजन। गाड़ी के ड्राइवर ने बैटरी पुरानी होने की बात कहकर झाला पल्ला। गुमला के आरईओ के प्रभारी कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार गिरफ्तार। सिमडेगा से निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। खूंटी के नए उपायुक्त शशि रंजन ने किया पदभार ग्रहण। नए डीसी ने विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को बताया प्राथमिकता। कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के आरोप के बाद बीजेपी पर भड़का सत्तापक्ष। सरकार को अस्थिर करने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। किसानों का 2,000 करोड़ का कर्ज माफ करेगी सरकार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ऐलान। बर्बादी के कगार पर रांची झील के नाम से मशहूर बड़ा तालाब पानी दूषित होने से महामारी की आशंका। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में एक चोर की करंट लगने से मौत। चोर के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जामताड़ा के नारायणपुर में ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक को मारी गई गोली। घर लौटने के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम। गुमला में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 1 सप्ताह पहले किया था दुष्कर्म। साहिबगंज में मनरेगा में धांधली करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीडीसी ने शिकायतों पर जताई गंभीरता। साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। दियारा में घरों में घुसा पानी। पशुओं के लिए चारे का भी संकट। किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने के लिए पाकुड़ में खुले लैंपस कार्यालय में सरकार की योजना पर फिरा पानी। आसपास के कई गांव के किसानों को धान का नहीं मिला सरकारी बीज। हजारीबाग में इचाक प्रखंड के ढाड़ा पंचायत के बांका गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद से ही बना डाला चचेरी का पुल। जामताड़ा के कुंड हित में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग। मौके का फायदा उठाकर एक हुआ फरार। कार से दुमका की तरफ जा रहे थे सभी। गिरफ्तार ठग के पास से कैश के साथ मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में साकार होगा मॉल का सपना। जिला परिषद कार्यालय के परिसर में ही खाली पड़े जमीन पर 4 करोड़ की लागत से हर तरह की सुविधाओं से लैस 2 मंजिला मॉल बनेगा। साहिबगंज उपायुक्त वरुण रंजन का तबादला। जिले में कई नए कामों से रहे चर्चा में।
सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट घोषित। पटना रीजन में 90.69% छात्र हुए पास। पटना के कई स्कूलों का रिजल्ट पिछले साल से रहा बेहतर। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी। 99% अंक लाकर टॉपर बनी जेवी श्यामली की हर्षा प्रिया। सीवान के मैरवा के रेफरल अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही। आइसोलेशन वार्ड में बेड पर सोया हुआ मिला आवारा कुत्ता। छपरा में भिल्ली में सड़क के गड्ढों से लोग परेशान। गड्ढे में धरने पर बैठे आरएलएसपी छात्र संगठन के अध्यक्ष राहुल सिंह। कीचड़ में बैठे राहुल सिंह को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। राहुल सिंह ने की गड्ढे को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग। दानापुर के फुलवारी शरीफ में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध। लोगों ने होटल को कराया। कोरोना के संक्रमण की आशंका से दहशत में लोग थाने में दिया लिखित आवेदन। लोगों को मनाने की पुलिस की कोशिश हुए नाकाम। आवासीय क्षेत्र में कोरोना सेंटर खोलने पर लोगों ने किया हंगामा। खगड़िया के गोगरी जमालपुर के पास मिला कोरोना मरीज से डीएम के निर्देश पर जमालपुर मोहल्ले के सभी रास्ते सील। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बलों की तैनाती। जिला प्रशासन कर रहा हालात की निगरानी। लखीसराय में लॉकडाउन से पहले सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन। बिना मास्क घूम रहे लोगों से वसूला जुर्माना। कैमूर में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस। पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। राशन, सब्जी और दूध की दुकानों को छोड़कर बंद रहेगी बाकी दुकानें। अररिया के फारबिसगंज में परमान नदी में उफान से जिंदगी हलकान। गांव के नाव के सहारे कट रही जिंदगी। खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं बाढ़ में फंसे खैरका पंचायत के लोग। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं से मोड़ा मुंह। रोहतास के डेहरी में तार बंगला के पास नहर से युवक का मिला शव। पिछले 2 दिन से था लापता। खगड़िया के गोगरी के उसरी गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री विद्यासागर निषाद का अंतिम संस्कार। डीएम के साथ साथ जिले के कई अधिकारी अंतिम संस्कार में रहे मौजूद। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलने के बाद क्यूल गया रेलखंड का हुआ दोहरीकरण। ऊपरी पुल बनने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। लोगों ने की एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग। लॉकडाउन से पहले सासाराम शहर को किया गया सैनिटाइज। संदिग्ध इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर। बेतिया में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। लोगों ने पुलिस पर लगाया लोगों की पिटाई और तोड़फोड़ का आरोप। एसडीपीओ कर रहे मामले की जांच। भागलपुर में रंगदारी मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार। डिप्टी मेयर के पिता से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी। एसएसपी ने सिटी एसपी की अगुवाई में किया टीम का गठन। जगदीशपुर के पुरैनी से मोहम्मद अब्दुल कादिर और उनकी प्रेमिका बीवी शफीका गिरफ्तार। बेतिया में नदी से शख्स का शव बरामद। 2 दिन पहले नदी में डूबा था शख्स। कटिहार में भीषण नाव हादसा। बाल बाल बचे लोग। नाव पर क्षमता से अधिक लोग थे सवार। लखीसराय के नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। शराब की दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। मुजफ्फरपुर के कटरा में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। पिछले 3 दिन में डूबने से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। सासाराम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर महाजाम। 12 किलोमीटर लंबे जाम में हजारों ट्रक चालक कर रहे त्राहिमाम। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे सचिन पायलट। सीएनएन न्यूज 18 से बोले पायलट, मैंने उन्हें टक्कर दी है और हराया है, मैं उनसे क्यों जुड़ूं। सचिन पायलट समेत बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष ने किया नोटिस जारी। व्हिप उल्लंघन पर मांगा जवाब। सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू। सचिन पायलट के समर्थक पीसीसी सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और राजेश चौधरी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत। विधायक दानिश शाह बरार का दावा। कहा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे नहीं हुए बंद। ट्वीट कर बोले अविनाश पांडे, बीजेपी के मायावी जाल से बाहर निकले सचिन। मुंबई में बारिश से फिर बुरा हाल। सड़क पर जलभराव से लोगों को परेशानी। असम के बक्सा में बाढ़ के पानी में बहा शख्स। बाद में ग्रामीणों को शख्स बेहोशी की हालत में नदी के किनारे मिला। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हाईवे पर निकला बाघ। हाईवे पर बाघ को देख दोनों तरफ लगा ट्रैफिक जाम।
विदेशी स्टूडेंट्स को राहत, कोर्ट की दखल के बाद ट्रंप सरकार का फैसला, विदेशी छात्रों के वीजा पर नहीं लगेगा प्रतिबंध। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी शक्ति बनेगी स्किल, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने कहा, नए स्किल से जीवन के प्रति बना रहता है उत्साह, कुछ नया सीखने की ललक ना हो तो ठहर जाता है जीवन। पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 ने नौकरियों की प्रकृति को बदला, नई तकनीक ने हमारे जीवन को किया प्रभावित। मेड इन इंडिया जियो 5G सर्विस की अगले साल भारत में होगी शुरुआत। आरआईएल की 43वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान, गूगल और जियो मिलकर बनाएंगे सस्ते एंड्रॉइड मोबाइल। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को किया समर्पित। जियो प्लेटफॉर्म में गूगल करेगा 33,737 करोड़ का निवेश। आरआईएल की बैलेंस शीट पूरी तरह कर्ज मुक्त। आरआईएल का मार्केट कैप $150 बिलियन के पार। जियो ने लॉन्च किया 5G ग्लास, 75 ग्राम वजन वाले जियो ग्लास में है वीडियो मीटिंग की सुविधा। आरआईएल की एजीएम को नीता अंबानी ने भी किया संबोधित, कहा, कोरोना के दौरान लोगों की सेवा ही धर्म। नीता अंबानी ने कहा, मिशन अन्न सेवा के जरिए लोगों की मदद, कोरोना के दौरान 100 बेड का बनाया हॉस्पिटल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो